हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त जितेंद्र भसीन। आज हम क्लास में एवरेज पढ़ेंगे। एवरेज होता क्या है हम उसके बारे में जानेंगे। और ये एवरेज का क्वेश्चन है, ये चाहे एसएससी हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे रेलवे हो, चाहे केवीएस हो, कोई भी एग्जाम हो, सब में एवरेज का क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इसे जरूर देखना। अब एवरेज, सबसे पहले एवरेज होता क्या है, सबसे पहले इसे हम एग्जांपल से समझेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं। एक व्यक्ति है जो पहले दिन 5 किलोमीटर चाहता है, दूसरे दिन वो 6 किलोमीटर ट्रेवल करता है और तीसरे दिन वो 4 किलोमीटर ट्रेवल करता है। तो अगर कोई बोले वो उसने एवरेज कितना ट्रेवल करा, तो हमें क्या करना होता है, इन तीनों को ऐड करना होता है। 5 + 6 + 4 अपॉन कितने दिन है, 1, 2 और 3 डेज, तो 3 से हमें डिवाइड करना पड़ता है। तो इसका एवरेज कितना आएगा, 5, 6, 11 + 4 15, 15/3 यानी 5 किलोमीटर पर डे। यानी कि हम इसे ऐसा भी बोल सकते हैं कि वो एक दिन में 5 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है। यानी कि एवरेज कितना आ गया हमारा, 5 किलोमीटर। समझ आया कि आपको एवरेज कैसे निकालते हैं। एवरेज निकालने का फॉर्मूला हो गया हमारे पास कि जो भी जिसका भी एवरेज निकालना है उसको हम ऐड करते हैं, अपॉन करते हैं, जितनी टर्म्स होती है उससे हम डिवाइड कर देते हैं, तो एवरेज निकल जाता है। तो इसके लिए फॉर्मूला लिख देते हैं हम कि फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज बराबर होता है सम, जिसका भी सम एवरेज निकालना उसका सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये एवरेज आ गया। ठीक है। अब एक चीज और इसमें कि अगर हमें कभी सम निकालना हो तो हमें अगर एवरेज को सीधा सीधा नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यानी सम निकालने का फॉर्मूला भी आ गया इससे कि अगर हम एवरेज को नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी हमारे पास क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। यानी एवरेज बराबर होता है सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, और सम होता है एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इसे याद रखना। अब एक क्वेश्चन देखते हैं कि आपको कभी कभी पूछ लेता है कि नेचुरल नंबर का एवरेज क्या होगा, एवरेज ऑफ नेचुरल नंबर, एवरेज ऑफ नेचुरल नंबर। फॉर एग्जाम्पल 1 से लेकर 1, 2, 3, 10 तक, कहे ये 1 से लेकर 10 तक नेचुरल नंबर है, इसका एवरेज निकालो। तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि एवरेज कैसे निकालते हैं, सबको ऐड करते हैं 1 + 2 + 3 + 10 तक ऐड करते हैं, देखते कितना आता है। तो इसे ऐड करेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 8 9 10, और जितने नंबर होते हैं उससे डिवाइड कर देते हैं। तो यानी 10 नंबर से 10 से डिवाइड करा तो कितना आ गया हमारे पास, एक अगर हम इसे ऐड करेंगे 1 2 3 3 6 10 15 21 28 36, ये आ गया हमारे पास 55 अपॉन 10। तो हमारे पास एवरेज कितना आ गया, 5.5। आया समझ। यानी कि अगर आपको नेचुरल नंबर का एवरेज निकालना है तो सबको ऐड करो और जितने टर्म्स है उससे डिवाइड करो। बट पेपर में हम ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि जरूरी नहीं है 10 तक को 100 तक भी आ सकता है, हम कब तक ऐड करेंगे। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है। फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, देखो फॉर्मूला से करेंगे, फॉर्मूला से करना है, नहीं तो एक तरीका और है, पहली टर्म और लास्ट टर्म को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो, यानी 1 + 10 अपॉन 2 यानी 5.5। तो आपको जब भी नेचुरल नंबर का एवरेज निकालना हो तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। अगर कोई आपसे पूछे कि 1 से लेकर 100 तक का नेचुरल नंबर का एवरेज निकालना है तो क्या करेंगे, हम 1 से लेकर 100 तक ऐड नहीं करेंगे, सिंपल फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म को ऐड करेंगे और उसे 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि आ जाएगा 50.5। आया समझ। नेचुरल नंबर का जब भी कहे एवरेज निकालना है तो कुछ नहीं करना,
फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड करके उसे 2 से डिवाइड कर देंगे। तो अब हम देखते हैं एवरेज ऑफ इवन नंबर्स यानी सम संख्याओं का औसत। अगर कोई इवन नंबर यानी 4 2 4 6 10 ये इवन नंबर है, ठीक है, इसका कहे एवरेज निकालना है तो एवरेज निकालने का फॉर्मूला आपको सबको पता है, बताया है आपको कि सबको ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐड करो 2 + 4 + 6 + 8 + 10 अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स है 5 टर्म्स है, 5 से डिवाइड कर देंगे। ऐड करो कितना आया 2 4 6 12 20 30 तो 30/5 ये आ गया 6, ठीक है, आया समझ। ओके, अब इसी को हम इतना ना करके अभी आपको बताया कैसे निकालते हैं एवरेज, कि फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को ऐड करेंगे और उसे 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी 2 यही कर देते हैं 2 + 10/2 तो कितना आ गया 12/2, 6 आंसर आ गया। यहाँ तक समझ आया। और इसका एक तरीका और है कि जो बीच वाली टर्म होती है वही एवरेज होती है, ठीक है, जो बीच वाली टर्म है 6, देखो 6 आंसर है, 6 ही एवरेज है, ठीक है। बट एक कंडीशन ऐसा अगर ये होता 2 4 6 8 10 और 12, इसमें बीच वाली टर्म नहीं आती, आंसर तो हम ऐसे निकाल सकते हैं 2 + 12 यानी कि 2 + 12/2 यानी कि हमारे पास आया 14/2 यानी 7, और 7 तो कहीं आ ही नहीं रहा क्योंकि इसमें कोई बीच की टर्म नहीं है, मिडिल टर्म नहीं है। तो मिडिल टर्म क्यों नहीं है, क्योंकि ये इवन नंबर है, 1 2 3 4 5 6 है, तो इवन नंबर है इसलिए मिडिल टर्म नहीं है। तो मिडिल टर्म ना होने पे जो बीच में 2 टर्म है उसका एवरेज लेते हैं, यानी 6 और 8 का एवरेज। 6 और 8 का एवरेज कैसे लेंगे, 6 + 8/2 यानी कि 14/2 तो 7। तो सबसे आसान है, आपको पहला और लास्ट का ऐड करो हमेशा और 2 से डिवाइड कर दो तो हमारे पास एवरेज आ जाती है, चाहे वो इवन नंबर हो, चाहे वो ऑड नंबर हो, चाहे वो नेचुरल नंबर हो। एक बार ऑड नंबर के लिए भी देख लेते हैं 1 3 5 7 9 11, ठीक है। तो एवरेज कैसे आएगा, एक बार इसे जोड़ लेते हैं 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 अपॉन कितने टर्म्स हैं 6 टर्म्स हैं, ठीक है। अब जोड़ो 4 9 16 25 और 11 36 तो 36/6 कितना आ गया 6, एवरेज कितना आ गया 6। और ऐसे करके देखते हैं, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से ऐड करते हैं 1 + 11/2 यानी आ गया 12/2 6। यानी सिंपल आपको समझ आ गया कि एवरेज जब भी नेचुरल नंबर का, ऑड नंबर का और इवन नंबर का जब हम निकालते हैं तो हमें क्या करना होता है, पहली और लास्ट टर्म को जोड़कर उसे 2 से डिवाइड करना पड़ता है। तो ये फॉर्मूला लिख लेना, एवरेज ऑफ नेचुरल नंबर ऑड नंबर इवन नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या, विषम संख्या, सम संख्या, सबका एवरेज क्या होता है, फर्स्ट नंबर या फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2। तो ये सबसे आसान मतलब फॉर्मूला है कि पहला टर्म और लास्ट टर्म को जोड़ें और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एवरेज आ जाएगा, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, ऑड नंबर हो और चाहे इवन नंबर। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है एवरेज वेट ऑफ 8 पीपल इंक्रीज्ड बाय 2.5 kg। 8 लोगों के एवरेज वेट 2.5 kg इंक्रीज हो जाता है जब अ न्यू मैन रिप्लेस द मैन विद 65 kg वेट। जब एक नया आदमी एक दूसरे आदमी को रिप्लेस कर देता है जिसका वजन 65 kg है, तो फाइंड द वेट ऑफ न्यू मैन, नए आदमी का वजन निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करते हैं, सबसे पहले हम इसे देखते हैं बेसिक मेथड से। क्या है बेसिक मेथड, तो बेसिक मेथड देखते हैं। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि एवरेज वेट x है, लेट द एवरेज वेट ऑफ 8 पीपल कितना है x, यानी कि एवरेज वेट मान लिया कितना है x। अब क्वेश्चन में बोला है
कि 8 लोग हैं तो टोटल वेट कितना हो जाएगा 8x। अगर एवरेज वेट x मान लिया तो 8 लोगों का वेट कितना हो जाएगा 8x। अब क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी चला जाता है जिसका वजन है 65 kg, मतलब इसमें से एक पर्सन चला गया जिसका वेट है 65, यानी टोटल में से हमने 65 माइनस कर दिया। अब उसकी जगह एक नया मैन आता है जिसका वेट हमें निकालना है, तो हमने मान लिया उसका वेट k है, यानी कि टोटल वेट हमने एवरेज वेट माना है x, तो टोटल वेट कितना हो जाएगा 8 इंटू एक्स। 8 को हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब उसने कहा है एक व्यक्ति चला जाता है, यानी कि 65 माइनस कर दिया, उसी जगह एक नया मैन आ जाता है तो उसके हमने k ऐड कर दिया। k क्या है, न्यू मैन की का वेट। अब हम क्या करेंगे, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा टोटल आदमी कितने हो गए हम पर, टोटल आदमी हम पर 8 के 8 ही रहे, क्योंकि एक गया है और एक आया है, तो टोटल मैन 8 ही पीपल रहे हम पे, तो टोटल कितने रहे 8। ठीक है। और जो नया वेट है वो कितना हो गया, जो नया एवरेज वेट है वो 2.5 kg इंक्रीज हो गया। तो पहले कितना था एवरेज वेट x, तो अब एवरेज वेट कितना हो जाएगा x प्लस 2.5। समझ आया यहाँ तक क्या करा, एक बार वो देखते हैं कि एवरेज वेट x माना, 8 लोग थे तो टोटल वेट हो गया 8x। एक पुराना आदमी गया तो 65 kg का उसका वेट तो माइनस कर दिया, न्यू मैन आया है तो उसका वेट k मान लिया, वो ऐड कर दिया। अब जो वेट हो गया एवरेज वेट वो क्या हो गया 2.5 इंक्रीज हो गया, तो x प्लस 2.5, और अभी भी कितने लोग हैं 8 लोग ही हैं, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं 8x माइनस 65 प्लस k इज इक्वल टू 8x प्लस, मल्टीप्लाई कर दो, 8 को 2 से करेंगे 16 और 8 को 0.5 से करेंगे 4, तो 20। आया समझ यहाँ तक। अब देखो 8x से 8x कट गया, अब हमारे पास कितना बचा यहाँ पे k की वैल्यू आ गई 20 प्लस, यहाँ माइनस के इधर आके पॉजिटिव जाएगा 65, तो k की वैल्यू आ गई हमारे पास 85, यानी कि जो नया आदमी आया उसका एवरेज वेट, उसका टोटल वेट क्या है 85 kg। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ये बेसिक मेथड है जो हम बचपन से क्लास में, छोटी क्लास में पढ़ते आ रहे हैं। अब इसका दूसरा मेथड देखते हैं, क्या है पेन फ्री अप्रोच, यानी कि बिना पेन उठाए हमें इसका आंसर जल्दी से जल्दी निकालना है। तो सबसे पहले आपको इतना समझना पड़ेगा कि जो एवरेज वेट है वो इंक्रीज हुआ है, किसी के आने से एवरेज वेट इंक्रीज हुआ है, यानी कि जो उसका नए पर्सन का वेट होगा वो पुराने वाले पर्सन से ज्यादा ही होगा, तभी टोटल वेट इंक्रीज होगा, यानी एवरेज वेट इंक्रीज होगा। कब होगा, जब जो गया है उसका वेट जो नए आने वाले वेट से कम होगा। समझ आया, यानी कि जो नया वेट है, नया पर्सन है उसका जो वेट है वो 65 से तो ज्यादा ही होगा, तभी वो इंक्रीज करेगा एवरेज को, यानी जो नया पर्सन है उसका वेट 65 तो होगा ही होगा, जो गया है उससे ज्यादा ही होगा। तो अब कितना ज्यादा होगा, कितने लोग हैं 8 लोग हैं, और कितना इंक्रीज करा है 2.5, यानी एक बार 2.5 इंक्रीज करा है, तो 8 लोगों पे कितना इंक्रीज करेंगे 8 इंटू 2.5, यानी इतना इंक्रीज और हो जाएगा। 65 तो नए वाले का रहेगा, और जितना इंक्रीज करा है वो भी ऐड हो जाएगा। इंक्रीज यानी 2.5 करा है, कितने लोगों पे 8 लोगों पे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आ गया 65 प्लस, मल्टीप्लाई करा था हमने 20 आया था, तो ये कितना आ गया 65 25 85, यानी ये हमारा आंसर हो गया। यानी कि आपने देखा इतना बड़ा क्वेश्चन को हमने एक ही लाइन में कर दिया। अब हम मुंह जुबानी भी कर सकते हैं, अगर हम इसे रब कर देते हैं, तो अगर हम मुंह जुबानी करें तो हमने सबसे पहले देखना है कि इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ है। इंक्रीज हुआ है यानी जो नया पर्सन आया उसका वेट इससे ज्यादा होगा, तो ये कितना है 65, ये हमारे पास कितना है 65, तो यानी 65 तो होगा ही होगा, और कितना ज्यादा होगा, कितना ज्यादा हुआ है 2.5, और कितने लोगों पे 8 लोगों पे, तो 2.5 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 दूनी 16 और 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 को तो 4, 16 4 20, यानी 20 ज्यादा होगा, यानी 65 तो होगा ही होगा, साथ में 20 और ऐड हो जाएगा, तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 85, यानी हमें इसमें कोई पेन उठाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम आंसर कर सकते हैं 5 सेकंड में इसका। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं ऐसा, तो आपको अच्छे से समझ आएगा कि क्या करना है। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है द एवरेज वेट ऑफ 15 स्टूडेंट इन अ क्लास इंक्रीजेस बाय 1.5 kg। जो एवरेज वेट है 15 स्टूडेंट का वो इंक्रीज हो जाता है 1.5 kg।
When one of the students weighing 40 kg is replaced by a new student, यानी जो एक स्टूडेंट है जिसका वेट 40 kg है, उसी जगह एक नया स्टूडेंट आ जाता है। तो व्हाट इज द वेट इन kg ऑफ द न्यू स्टूडेंट, तो नए स्टूडेंट का वेट निकालना है। सेम पहले क्वेश्चन जैसा ही है, तो इसको हम बिना पेन उठाए डायरेक्ट करते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या हो रहा है, एवरेज वेट इंक्रीज हो रहा है, तो यानी जो नया स्टूडेंट आया है उसका वेट जो गए स्टूडेंट से ज्यादा होगा। जब एवरेज वेट इंक्रीज हुआ है यानी जो नया आया है उसका वेट हमेशा पुराने जाने वाले से ज्यादा ही होगा, तो यानी कि कम से कम 40 तो होगा ही होगा उसका जो नया स्टूडेंट आया है। अब कितना ज्यादा होगा वो हमें देखना होता है। कितना वेट बढ़ा है, 1.5 kg। कितना वेट बढ़ा है, 1.5 kg। कितने लोगों पर, 15 स्टूडेंट पर। 15 स्टूडेंट का 1.5 kg इंक्रीज हो गया, यानी कि टोटल कितना हुआ, 15 इंटू 1.5, यानी टोटल कितना आ गया, 15 को 1 से 15 और ये आ गया 22.5। 22.5 आया समझ। 15 को अगर हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 to 5 आता है और पॉइंट लगा देंगे, यानी 22.5। तो ऐड कर देंगे, कितना आया, 62.5 आंसर। समझ आया। आपको 5 सेकंड का क्वेश्चन था। एक बार और देखते हैं क्या करना है। कि एक स्टूडेंट गया, उसी जगह दूसरा आया और एवरेज इंक्रीज हो गया, यानी जो नया स्टूडेंट आया है उसका एवरेज हमेशा पुराने वाले स्टूडेंट से ज्यादा ही होगा। यानी जो नया स्टूडेंट आया है उसका वेट 40 kg तो होगा ही होगा, उससे ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा, तो उसमें क्या ऐड करेंगे, कितने स्टूडेंट हैं, 15, और कितना वेट बढ़ रहा है, 1.5 kg। तो यानी 15 को 1.5 के से मल्टीप्लाई करके 22.5 ऐड कर देंगे, 62.5। आई होप समझ आया होगा, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ ग्रुप ऑफ बॉयज हैज एन एवरेज वेट ऑफ 36 kg। एक ग्रुप है बॉयज का जिसका एवरेज वेट 36 kg है। वन बॉय वेटिंग 42 kg लीव्स द ग्रुप। एक लड़का जिसका वेट 42 kg है वो ग्रुप छोड़ के चला जाता है। एंड अनदर बॉय वेटिंग 30 kg जॉइंस द ग्रुप। और दूसरा लड़का जिसका वेट 30 kg है वो ग्रुप को ज्वाइन करता है। नाउ इफ द एवरेज बिकम 35.7 kg। अगर अब एवरेज कितना हो गया, पहले 36 था अब 35.7 kg हो गया, देन हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन अ ग्रुप। यानी अब ग्रुप में कितने लड़के हैं, ये कहना चाह रहा है। तो सबसे पहले करते हैं बेसिक मेथड से। बेसिक मेथड क्या है, जो शुरू में करा था हमने वही मेथड है। सबसे पहले हमने मान लिया कि जो n नंबर ऑफ बॉयज थे, जो ग्रुप में कितने नंबर ऑफ बॉयज थे, n नंबर ऑफ बॉयज थे। तो एवरेज कितना दे रखा है, एवरेज वेट 36। तो टोटल वेट कितना हो जाएगा, 36 इंटू n। ठीक है, सम कैसे निकालते हैं, सम हमें निकालना फॉर्मूला पता ही है कि अगर हम एवरेज वेट को नंबर ऑफ पर्सन या नंबर ऑफ बॉयज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वेट आ जाएगा। तो 36 इंटू n। अब हमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन में बोल रहा है एक लड़का जिसका वेट 42 kg है वो चला गया, यानी इसमें से कितना हो गया कम, 42 kg चला गया लड़का। उसकी जगह कौन आ गया, एक दूसरा लड़का ने ज्वाइन करा जिसका वेट कितना है, 30 kg। जो दूसरा लड़का है उसका वेट कितना है, 30 kg। यानी सिंपल है, पहले एवरेज वेट था 36 और नंबर ऑफ बॉयज कितने मान लिए हमने, n। तो टोटल वेट कितना हो जाएगा, 36 इंटू n। एक लड़का गया 42 kg का तो -42, दूसरा लड़का आया 30 kg का तो ऐड कर देंगे 30 kg इज इक्वल टू। अब नंबर ऑफ बॉयज कितने रहे, नंबर ऑफ बॉयज तो n के n ही रहे, क्योंकि एक गया और एक आया, तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज तो n ही रहे। बट अब एवरेज कितना हो गया, अब एवरेज हो गया 35.7, तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 35.7। तो ये भी टोटल वेट आ गया, ये भी टोटल वेट आ गया, दोनों को इक्वल रख देंगे। तो समझ आया यहाँ तक। तो इसे सॉल्व करेंगे, 36n माइनस इसे करेंगे माइनस का 12 बचेगा, ये आ गया 35.7n। इसको इधर ले जाएंगे, 36n माइनस 35.7n इज इक्वल टू, माइनस इधर आगे प्लस का हो जाएगा, प्लस का 12। 36 में से 35.7 जाएगा तो पॉइंट का 3 बचेगा, पॉइंट का 3n या 0.3n इज इक्वल टू 12। तो n की वैल्यू कितनी निकली यहाँ से, 12/0.3।
अगर हम इसे पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0 जाएगा, 3 से काटेंगे तो 40। तो कितने बॉयज थे ग्रुप में? 40 बॉयज थे। तो एक बार और समझते हैं क्या करा बेसिक में। हमने करा 36 थे टोटल एवरेज वेट, उसको n से मल्टीप्लाई करा तो वेट इतना आ गया, माइनस कर दिया जो गया, कौन गया था 42 केजी का, तो माइनस कर दिया 42 केजी, प्लस करा क्या 30 केजी वाला, तो 30 केजी प्लस करा। अब एवरेज वेट कितना हो गया 35.7, तो 35.7 हो गया एवरेज वेट, और टोटल नंबर ऑफ बॉयज तो n ही रहे क्योंकि एक गया और एक आया, तो सॉल्व करके n की वैल्यू आ गई। आई होप इतना समझ आएगा बेसिक से। बट अब हम करते हैं शॉर्ट ट्रिक्स। क्या करेंगे इसे सॉल्व करने का, इतना बड़ा पेपर में तो करेंगे नहीं, हम शॉर्ट कैसे करेंगे। शॉर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें पहले देखना पड़ेगा ये 42 और इस 30 को, जो जा रहा है और जो आ रहा है, तो जाने वाला 42 और आने वाला 30, तो दोनों का डिफरेंस लेंगे, 42 माइनस 30 कितना आया 12। समझ आया आपको? दोनों का डिफरेंस, जो जाता है और जो आता है उनका डिफरेंस लेना है। तो डिफरेंस कितना आया 12 आया, कितना आया 12। अब क्या है, अब इस 12 की वजह से कितना डिफरेंस आया एवरेज में, एवरेज आपका 36 था, अब एवरेज कितना है 35.7, तो कितना डिफरेंस आया एवरेज में, एवरेज में डिफरेंस आया 0.3 का। अगर 36 में से 35.7 घटाएंगे तो कितना आएगा 0.3, तो उस 0.3 से इसे डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करके अभी डिवाइड करा, कितना आया आंसर 40, यानी नंबर ऑफ बॉयज ग्रुप में कितने थे 40। यानी आपको इतना बड़ा नहीं करना, जस्ट एक सेकेंड का क्वेश्चन है। क्या करना है दोबारा समझ लेते हैं। ट्रिक में क्या है, सबसे पहले जो जा रहा है और जो आ रहा है दोनों का डिफरेंस लेना है। 42 गया और 30 आया, डिफरेंस आया 12 को रखना है ऊपर, और जो चेंज आया है एवरेज में, जैसे 36 एवरेज पहले था, अब एवरेज है 35.7, तो डिफरेंस कितना है 0.3 का, तो 0.3 से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ बॉयज इन अ ग्रुप आ जाएंगे। आई होप समझ आया होगा, एक दो बार प्रैक्टिस करना, आपको पूरा अच्छे से समझ आ जाएगा।